हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही एक कमाल की खबर के बारे में एंड बिजनेस लेवल की खबर है। मतलब एक कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है, जिस चीज़ की चर्चा पूरे एंटायर बिजनेस वर्ल्ड में हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। एंड जो ऑर्डर है ये हमें वापस बताता है दोस्तों कि आने वाले समय में, मतलब बोलते हैं ना, फ्यूचर किसका रहने वाला है। सो दोस्तों, डेटा सेंटर, यस दोस्तों, डेटा सेंटर से रिलेटेड इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। एंड इसी ऑर्डर के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी भी क्या कर रही है कि डेटा सेंटर सेगमेंट में कदम रखने यहाँ पे जा रही है। सो यस दोस्तों, जिस कंपनी की हम बात करेंगे वो एक मिड कैप टाइप का स्टॉक है, छोटी कंपनी है। एंड मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि लिटरली 3 साल के बाद, मतलब इतनी ज़बरदस्त खबर आई। स्टॉक में कैसा रहता है, अपर सर्किट लगता है, लोअर सर्किट लगता है, तेज़ी रहती है, मंदी रहती है, बट 3 साल के बाद इस स्टॉक में हमें अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला। मतलब आप ऐसा भी बोल दोगे तो गलत नहीं रहेगा कि भाई 3 साल के बाद इतनी सॉलिड खबर यहाँ पे आ गई कि आज जाके ऐसा हो गया कि सेलिंग से ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, बाइंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है कि बेचने वाले 10 है और ख़रीदने वाले 100, तो अपर सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो A to Z सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे दोस्तों। तो कौन सी कंपनी से रिलेटेड खबर हम लोग को सुनने को और देखने को मिल रही है, तो दोस्तों आप सभी लोगों को किर्लोस्कर ग्रुप तो पता ही होगा। यस, हमारे देश के कुछ ऐसे कंपनीज है, ऐसे ग्रुप्स है जो काफ़ी पुराने थे। जैसे कि किर्लोस्कर ग्रुप भी अगर देखेंगे 138 ईयर ओल्ड, इतना पुराना है, मतलब आज़ादी से भी पहले, आप अंदाज़ा लगा सकते हो इतना पुराना ग्रुप है। एंड आप देख सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स पंप्स में काम करते हैं, इंजिन्स में काम करते हैं, कंप्रेसर की बात कर ले, चिलर्स की बात कर ले, देन वेल्स की अगर बात कर ले, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन, ट्रांसमिशन, पंपिंग, ब्रिज, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर सेगमेंट की भी अगर बात कर ले, सब में मतलब आप कह सकते हैं कि कंपनी जैसे L&T कैसा बहुत बड़ा है, वैसे ही ये भी कंपनी हम लोग को हर सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल जाती है। लगभग 18,000 लोग इस ग्रुप में काम करते हैं और इनकी बहुत सारी सब्सिडरीज भी है, बहुत सारी। एंड लिटरली अगर मैं मार्केट की बात कर लूँ, आई गेस अगर मैं गलत नहीं होऊंगा तो चेक कर लेना, इनकी 6 सब्सिडरीज बाजार में लिस्टेड है। ठीक है, ये मैं आपको इतना मतलब डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, किर्लोस्कर सिर्फ नाम सर्च करेंगे एंड किसी भी कंपनी को स्टडी करने जाएंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इनकी 6 अलग अलग कंपनियां बाजार में लिस्टेड है, तो ये भी आपको समझना है। ठीक है, देन आप सभी लोगों को ये भी पता है, देखिए कितने सारे सब्सिडरीज है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, ठीक है, आपको पता है ना, ये टोयोटा जो गाड़ी है, तो इंडिया में इन्हीं का ही जॉइंट वेंचर हमें देखने को मिल जाता है। टोयोटा किर्लोस्कर, यही मिलाकर ये फिलहाल तो ये गाड़ियाँ यहाँ पे बनाती है। एनीवेज, अब आ जाते हैं मुद्दे की बात के ऊपर कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डेटा सेंटर रिलेटेड बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर इनको मिलते हुए देखने को मिला है, बट कौन सी कंपनी को? इतनी सारी इनकी कंपनियां हैं जो बाजार में यहाँ पे लिस्टेड है। सो दोस्तों, जिस कंपनी की हम बात करें वो कंपनी ये है, किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स लिमिटेड। यस, ये है वो कंपनी, KOEL। ठीक है, बाकी के कंपनीज भी लिस्टेड है भाई। ठीक है, बट अगर आपको ये डेटा सेंटर रिलेटेड जो आज के दिन जो खबर आई है उसको स्टडी करना है, तो आपको इस कंपनी को स्टडी यहाँ पे करना पड़ेगा। सो आप देख सकते हो किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स, अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिलेगा भाई। 3 साल यहाँ पे हो गए, कभी अपर सर्किट नहीं लगा था, जो आज लगते हुए देखने को मिल गया। क्यों? बिकॉज ऑफ AI डेटा सेंटर का ऑर्डर मिला। एंड बाद में वो तो JM फाइनेंशियल अब टारगेट यहाँ पे बढ़ा दिए, पहले ऐड बोला था, अब तो बाय करो, वो तो उनका अपना अपना चलता रहता है। बट यस, ये खबर के चलते पूरा माहौल हम लोग को बदलते हुए देखने को मिला। सो किर्लोस्कर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, किर्लोस्कर ऑयल, सो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है, तो आप देख सकते हैं मेजर डेटा सेंटर ऑर्डर। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, डेटा सेंटर मतलब हर किसी को ऐसा ही लगता है भाई कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेटा सेंटर बनाना, उसका सेटअप करना, भाई वो तो काम है ही, बट वो काम सिर्फ वही तक सीमित नहीं रहता है, और भी इसके साथ साथ बहुत सारे बिजनेसेस आपको बड़े बनते हुए देखने को मिलेंगे। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, अगर कोई ये कहेगा कि मैं गाड़ी बना रहा हूँ, ठीक है, तो वो बिना टायर के गाड़ी नहीं बना सकता। अगर गाड़ी बनाने वाली कंपनी अच्छा करेगी तो भाई टायर बनाने वाली कंपनी भी अच्छा करेगी। ये दोनों अलग अलग बिजनेस है बट एक साथ चलते हैं। वैसे ही डेटा सेंटर भी अगर आगे बढ़ेगा तो अकेला नहीं बढ़ेगा, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस को आगे लेके जाएगा। तो एग्जैक्टली ये जो किर्लोस्कर ऑयल कंपनी है, किर्लोस्कर ऑयल इंजिन, वो क्या काम करने वाली है, तो क्योंकि ये तो टेक से रिलेटेड वाली कंपनी तो है नहीं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, KOEL ने पार्टनरशिप किया है किसके साथ? हाइपर नेक्स्ट के साथ। किस चीज को लेकर? टू प्रोवाइड अ मैसिव 192 मेगावाट पावर जनरेशन एंड बैकअप कैपेसिटी फॉर AI एनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जो डेटा सेंटर जो चलेगा भाई, वो बिना किसी रुकावट के चलना चाहिए, इसके लिए लगातार आपको पावर देनी है भाई। एंड इससे रिलेटेड ये डील इन्होंने यहाँ पे की है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था सुज़लोन एनर्जी की भी बात, सुज़लोन एनर्जी ने भी कहा ना कि हमें भी हमारा बिजनेस को अब बदलना है, और उन्होंने
ये भी बात सामने रखी हुई थी कि भविष्य जो रहने वाला है वो इसी बिजनेस का रहने वाला है, कि जो पावर बना रहा है ठीक है, बट उसको जो स्टोर करेगा और उसको जो सप्लाई करेगा और उसके रिलेटेड जो भी चीज़ों को मेंटेन करेगा वो पैसा छापेगा। एंड इसी से रिलेटेड काम यहाँ पे किर्लोस्कर को भी मिलते हुए देखने को मिल चुका है। बाकी ये सारे टेक्निकल टर्म्स है, ठीक है, ये इनका पेटेंटेड पावर सिस्टम हमें देखने को मिल जाता है। इस चीज़ के चलते मतलब बिना रुकावट के वो लगातार यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा सेंटर को पावर यहाँ पे देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे। एंड इसी को लेकर ये बड़ा ऑर्डर यहाँ पे फिलहाल तो किर्लोस्कर को यहाँ पे मिला है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि ग्लोबल लेवल के कॉम्पिटिटर्स के साथ अब किर्लोस्कर हमें फाइट करते हुए देखने को मिलेगा। इनफैक्ट फाइट भी क्या, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन्होंने ऑर्डर जीता भी है, और सिर्फ जीता नहीं है, इस चीज़ के चलते उन्होंने इस सेगमेंट में कदम भी रखा है, एंट्री भी यहाँ पे की है। सो एक कमाल की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। आई नो काफ़ी लोग एक चीज़ सोचते होंगे कि ऑर्डर मिला है, सारी चीज़ें ठीक है, कितने करोड़ों का ऑर्डर मिला है ये तो बताओ। तो दोस्तों कंपनी ने इस चीज़ को डिस्क्लोज पब्लिकली नहीं किया है, ठीक है। बहुत बार ये चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले भी देखी है कि अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, कॉन्फिडेंशियल ही रखा जाता है। बिकॉज क्यों, जो कॉम्पिटिटर जो रहते हैं, ठीक है, उनको एग्जैक्टली जो उनका इक्विपमेंट प्राइसिंग जो रहता है, मार्जिन रहता है, ठीक है, वो इस सेगमेंट में काफ़ी हाईली कॉम्पिटिटिव होता है, तो वो पता नहीं चलना चाहिए। तो इसलिए उस चीज़ को वो क्या करते हैं, कॉन्फिडेंशियली मतलब बताते नहीं है, ठीक है। एंड इनका कॉम्पिटिटर कौन है, अगर मैं किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स की अगर बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, कमिंस, ठीक है। कमिंस मतलब कौन सी, जो अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, हम उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर नहीं भाई, वो पैट कमिंस, हम कमिंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो आज के दिन आप देख सकते हैं इसका शेयर भी इंडियन मार्केट में लिस्टेड है। आज थोड़ा हमें नाराज देखने को मिला था, 1.5-2% की गिरावट के साथ यहाँ पे चल रहा था। वन ऑफ द फैक्टर यही हो सकता है कि इसका जो कॉम्पिटिटर है उसने इतना बड़ा डील यहाँ पे क्रैक कर लिया, तो वो थोड़ा बहुत तो फर्क यहाँ पे पड़ ही जाता है। सो व्हाट्स द फाइनल कंक्लूजन, ये खबर सुन के हमें पता क्या चलता है, यस, कि डेटा सेंटर से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी से रिलेटेड मतलब कोई भी ऑर्डर खबर अगर आ जाती है न्यूज़, ठीक है, तो स्टॉक्स में पंख लग जाते हैं। और ये कोई हम फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे, इसके पहले भी हम काफ़ी बार इस प्रकार की खबरों को सुन चुके हैं, देख भी चुके हैं। और ये आज एक और एग्जाम्पल हम लोग को सुनने को और देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो अगेन इससे हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ डेटा सेंटर मतलब वो स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम नहीं, और भी मल्टीपल बिजनेसेस रहते हैं। आप पावर जनरेट करो, ठीक है, कूलिंग सिस्टम में अगर काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं। केबलिंग वाला चीज़ है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो इन चीज़ों को, इन सेगमेंट को आप क्या कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करते हैं, वीडियो क्लोज करने से पहले थोड़ा सा KOEL के बारे में, मतलब किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स लिमिटेड कंपनी बेसिकली क्या काम करती है, PNL, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्लेजिंग है कि नहीं, ठीक है, कहाँ से कमाई होती है, एंड उसी के साथ साथ इंडिया में कमाई करती है कि बाहर कमाई करती है, इन चीज़ों को थोड़ा फटाफट ओवरव्यू कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बेसिक चीज़ ही स्टार्ट करेंगे, अबाउट मतलब कंपनी का मेजर काम क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि किर्लोस्कर ग्रुप की ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है एंड सर्विस करती है डीजल इंजन, डीजल जनरेटर सेट्स, इससे रिलेटेड काम यहाँ पे करती है। देन उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो कंपनी कौन कौन से सेगमेंट में अपना योगदान देती है सेक्टर में, तो एग्रीकल्चर इनका कोर सेक्टर है, पावर जनरेशन जो अभी हम लोगों ने देखा वहाँ पे भी ये काम करते हैं, एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसमें कंपनी का बहुत अच्छा खासा योगदान देखने को मिल जाता है। इनके यूनिट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 जगह लिखा हुआ है, वहाँ पे ये इनके यूनिट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। देन अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो कंपनी की कमाई, अगर कंपनी 100 रुपया अगर कमाती है तो कहाँ से पैसा आता है, तो लगभग 75 रुपीज़ कंपनी का आता है इंजन से, जो कि B2B इनका कोर बिजनेस है, इंपॉर्टेंट बिजनेस है। देन B2C इलेक्ट्रिक पंप्स जो दिए जाते हैं वहाँ से 13-13.25 रुपये ये कमाते हैं, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज NBFC वहाँ से 12-12.25 की कमाई यहाँ पे होती है। सो मेजर बिजनेस तो इनका B2B है 75% के आसपास। इसका भी अगर हम सब ब्रेकअप अगर देखें तो कहाँ से कितना आता है B2B में, अगेन सेम, पावर जनरेशन 45% की कमाई, इंडस्ट्रियल से 24% की कमाई, डिस्ट्रीब्यूशन एंड आफ्टर मार्केट से 19 एंड एक्सपोर्ट से 12। सो यही इसी से रिलेटेड भी इनको यहाँ पे वही काम मिलते हुए देखने को मिल चुका है कि अभी पावर जनरेट भी करना है, डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, ठीक है। तो ये फिलहाल तो कंपनी इस सेगमेंट में काम करते हैं, और अच्छी बात ये है कि इनका 90% से ज़्यादा का बिजनेस किधर है, इंडिया में ही है, ठीक है। तो इंडिया के बाहर क्या हो रहा है उससे इस कंपनी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर बिजनेस अगर इंडिया के बाहर होता तो फिर हम कह सकते कि जो भी आउटसाइड इंडिया खबरें होती है उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी के PNL की बात कर लेते हैं। कंपनी का PNL मतलब 12 मंथ का डेटा, 23, 24, 25, 26 सेल्स देख लो, 5,000 करोड़, 5,800, 6,300, 7,700 करोड़, ठीक है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, नेट प्रॉफिट 332 करोड़, 440, 476,
562। ईपीएस भी देख सकते हैं 22 का रेंज, 30, 33, 39। ओके परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। बैलेंस शीट की बात करें तो आरएनएस रिजर्व्स एंड सरप्लस 3,500 करोड़ से ज़्यादा के रिजर्व्स है। कर्जे की बात करें लॉन्ग टर्म बोरिंग तो 3,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की अगर बात कर ले तो 2,100 करोड़ का कर्जा है। एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर बात कर ले तो 1250 करोड़ का कर्जा कंपनी के बैलेंस शीट में फिलहाल तो नजर आ रहा है। रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, सो प्रमोटर आप देख सकते हैं 41% के हैं। देन एफआईएस की बात करें तो लगभग 10-11% के बीच में। डीएस की बात करें, डीएस का फेवरेट कंपनी लग रहा है, 26-27% की होल्डिंग है। बाकी पब्लिक के पास है, मतलब वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और कितना स्टेक प्रमोटर का गिरवी है 41 में से, तो कोई भी नहीं। तो चलिए ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट हम जरूर कंसिडर कर सकते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट खबर थी वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। एंड उसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा है कि कोई भी इस प्रकार की खबरें आती है ना, एक कंपनी के बारे में हम लोगों को जानने का भी मौका यहाँ पे मिल जाता है। वो भी काम में यहाँ पे 10-15 मिनट के वीडियो में आप लोगों के सामने करके रख देता हूँ। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो एज यूजुअल सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ही था। पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।